नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा। LBTI न्यूज़ 9 की सबसे बड़ी खबर के साथ जिला भाजपा की एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक आज संपन्न हुई। इस कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेता बीजेपी के विधायक, निगम पार्षद, पार्टी के अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए LBTI न्यूज़ 9 की रिपोर्टर संदीप चौहान व सहयोगी प्रशांत मंडल के साथ। 2022 निगम के चुनाव नज़दीक है दिल्ली में, और भाजपा की इस प्रकार की कार्यकारिणी जो मीटिंग्स हैं वो आमतौर पर देखी जा सकती हैं। यहाँ पे अभी हम जनकपुरी में हैं, वेस्ट दिल्ली जनकपुरी में। यहाँ पे भाजपा की कार्यकारिणी मीटिंग है, वो उसका आयोजन किया जा रहा है इस बैंक्वेट हॉल में। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और जो कार्यकारिणी मीटिंग में जो बातें सामने रखनी हैं कार्यकर्ताओं के सामने, उसको एड्रेस करने के लिए परवेज साहिब सिंह जी कार्यकारिणी मीटिंग में आए हैं और एड्रेस कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और बताएंगे कि आगे के चुनावों के लिए क्या क्या करना है। कि कार्यकारिणी जो मीटिंग है वो अभी इस वक्त इस बैंक्वेट हॉल में होने जा रही है, और हमारे साथ है सचिन भसीन जी, जो कि जिला अध्यक्ष है पश्चिमी दिल्ली से। सर नमस्कार, हमारे LBTI न्यूज़ 9 में बात करने के लिए। सर, ये जो आज कार्यकारिणी मीटिंग है और सभी कार्यकर्ताओं को आज एकत्रित किया है भाजपा के जो एड्रेस करने के लिए, तो सर क्या है ये कार्यकारिणी मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे? हमारी पार्टी में हर 3 माह के काम काज का लेखा जोखा हर 3 माह बाद जो कार्यकारिणी है उसमें होता है, और पिछले कामों का लेखा जोखा और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा। इसके लिए हम ये कार्यकारिणी करते हैं, जिसमें हम एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास करते हैं जो आज होगा यहाँ पर, और अपने कामों का विस्तृत जानकारी के कार्यकर्ता यहाँ पर देते हैं। अच्छा सर, तो जैसे कि विस्तृत जानकारी से, और सर जैसे कि अभी आपके मैंने देखा अभी प्रेस रिलीज़ में आपने आम आदमी पार्टी के जो कुछ नीतियां हैं उसके खिलाफ भी जो आह्वान कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या कहना है? आम आदमी पार्टी एक झूठ का पिटारा लेके इस दिल्ली की जनता को कष्ट दे रही है, चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे पोल्यूशन के ऊपर, और सिर्फ एक प्रचार के माध्यम से वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, और इसको आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना दिल्ली की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे साथ सचिन भसीन जी थे, जो कि अभी कार्यकारिणी मीटिंग जैसे कि अभी स्टार्ट होने वाली है, और उन्होंने बताया कि जो भाजपा की जो सभी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और वो अपने जो आगे जो कार्यक्रम है, जो काम हैं, उनका सारा ब्यौरा अभी यहाँ पे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या क्या काम निगम पार्षदों ने क्या काम किए, और जो इनसे जुड़े जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम किए। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। समान यात्रा का पूरा 31 विधानसभा में गए, हर रोज 5 घंटे झुग्गी समान यात्रा को लेकर गए, और झुग्गी समान यात्रा के अंदर लोगों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री जी की। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सांसद श्री परवेज साहिब सिंह जी वर्मा जी हमारे साथ हैं, वो कार्यकारिणी मीटिंग को एड्रेस करेंगे। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी मीटिंग है भाजपा की, तो सर क्या एड्रेस किया जा सकता है, आज क्या बताया जाएगा? आज देखिए, ये हमारी पार्टी का एक रूटीन में बैठक होती है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उसके बाद में जिला कार्यकारिणी होती है, उसके बाद मंडल कार्यकारिणी होती है, क्योंकि एक हमारे संगठन का ढांचा जो बना हुआ है, तो उसमें हमने अभी तक क्या काम किया पिछले कार्यकारिणी से लेकर इस कार्यकारिणी तक, और आगे क्या क्या काम करने हैं, उन सारी बातों के ऊपर में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होंगे। सर, जैसे कि अभी मैं जान रहा हूँ, अभी जैसे ऊपर भी बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी भी आए हैं, उन्होंने कहा जैसे आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कि भाजपा की जो सभी नीतियों के विरुद्ध वो बात करते हैं, उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी तो अब जो जाके पंजाब में वो सारे वायदे कर रही है, वो सारे वायदे उन्होंने दिल्ली में भी किए थे, और दिल्ली में कोई वायदा पूरा नहीं किया। वो वहाँ पर पंजाब में कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पक्का करेंगे, और यहाँ के जो दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट टीचर है वो अभी तक पक्के नहीं हुए। तो अभी बहुत सारी बातें जिनको यहाँ पे रखा जाएगा। धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश जी के लिए। तो मैं आपसे झुग्गी सम्मान यात्रा की बात कर रहा था। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने झुग्गी वासियों की समस्याओं को उठाने के लिए, केजरीवाल सरकार की पोल को खोलने के लिए, झुग्गी में रहने वाले प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले 27 दिन के अंदर सरकार कर नहीं पाई, लेकिन दारू का इंतजाम जरूर कर रही है। हर वार्ड बहुत सारे बैठे हुए हैं और दायित्ववान कार्यकर्ता भी हैं। एक मांग और जरूर उठाए कि जहाँ जहाँ ये ठेके स्वीकृत हुए, क्या वहाँ कमर्शियल सड़कें हैं, क्या बिल्डिंग बायो के लिए जो पैसा है जो आप लोगों की नदी नाली खनन की साधुवाद देना चाहूंगी दिल्ली प्रदेश को कि झुग्गी सम्मान यात्रा से एक झुग्गियों में जाने का ये कहा जाता है कि वहाँ फ्री 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 करके केजरीवाल ने अपना शासन बनाया हुआ, लेकिन वहाँ आप जाएंगे और बहुत अच्छा लगा जब वहाँ दिल्ली प्रदेश का संगठन और हमारे कार्यकर्ता गए। सुनीता कामड़ा जी, यहाँ इस तरह के आयोजनों में श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। मैं अपनी के तरफ से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करती हूँ, लेकिन भारतीय भूखा नहीं सोए और हर उस बीमार को वो, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री उस समय भी और आज स्थिति ये है कि अगर मैं गिना कर ये योजना, यहाँ पर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, यहाँ पर क्योंकि किसानी का दर्जा ही नहीं दिया गया है। नजफगढ़ की तरफ लोग बसे हुए हैं, उनसे स्वागत करें। मैं मास्क ऋषभ त्यागी जी हैं, वह भी उनका जी का स्वागत करें। हरीश जी आप कर दो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सम्मानित नेतागण इस कार्यकारिणी में बैठे हैं और आने वाले दिनों में मंडल की कार्यकारिणी में भी हमारे मंडलों के लोग बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जो निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, उसके बाद जो निर्णय प्रदेश स्तर पर लिए जाते हैं, उसके बाद जो निर्णय जिले के स्तर पर लिए जाते हैं और फिर मंडलों में उसकी चर्चा होती है। और इसी विचार से ही ये पार्टी आज, जिसने 2 से 303 की यात्रा की है, आज हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके जीवन काल के अंदर हम सब लोग उनके काम के साक्षी हैं और वो देख रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि वो भगवान तो नहीं, लेकिन किसी भगवान से कम भी नहीं। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं भाजपा से। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, तो उसमें सर क्या एड्रेस किया गया परवेज साहिब सिंह बर्मा जी द्वारा और आपके द्वारा? नहीं, देखिए, आज हमारी पश्चिमी दिल्ली की कार्यकारिणी में जो मोदी सरकार ने उल्लेखनीय काम किए हैं उसकी जानकारी सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार में दी गई और इसके साथ साथ जो दिल्ली की सरकार है, जो कि लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, जो लगातार दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, उसको लेकर जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण विश्व में सबसे प्रदूषित कैपिटल दिल्ली बन गई है, दिल्ली के अंदर इतनी ख़राब हवा हमारे अंदर जा रही है, दिल्ली का पानी इतना गंदा हो गया है, यमुना इतनी गंदी हो गई है, नई शराब की नीति दिल्ली के युवाओं को, हाँ, शराब की आबकारी नीति पे भी सर आपने वो भ्रष्ट गलत रास्ते पर लेकर जाएगी और एक बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति के कारण हुआ है। ऐसी दिल्ली सरकार की काली करतूतों के बारे में जानकारी दी गई और आने वाले निगम के चुनाव के लिए भी कमर कसने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। और हमारी ये जो ज़िले की कार्यकारिणी होती है, इसमें जो ज़िले से संबंधित राजनीतिक चर्चा है, आज पूरा दिन यहाँ पर होंगी, राजनीतिक प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा और क्षेत्र की समस्याओं को इसमें रखा जाता है और
ये आज पूरे दिन जो यहाँ पर चर्चा होगी, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले दिनों में हम और तीव्रता से काम करेंगे। सर जैसे कि समस्याओं के बारे में आपने बताया, तो सर जो कि निगम के अधीन जो अस्पताल हैं उसमें सर डॉक्टर्स आजकल हड़ताल पे उतरे हुए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे थे। सर उस पर क्या कहते हैं? जब पिछली बार निगम के चुनाव हुए थे तो दिल्ली के लोगों ने बहुत बुरी तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी को हराया था और वो अपनी हार को आज तक पचा नहीं पाए हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों से दुश्मनी लेने के लिए निगम का पैसा रोकते हैं और उसी के कारण निगम कई बार पैसा देने में असमर्थ होता है। लेकिन पिछले लगातार 4.5 वर्षों में दिल्ली सरकार ने पैसे रोकने के बावजूद निगम उत्कृष्ट काम कर रहा है। सैलरी हो सकता है कि कुछ महीने लेट हो, लेकिन लगातार सैलरी देने का काम, दिल्ली को स्वस्थ बनाने का काम, दिल्ली को साफ करने का काम निगम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने एक भी नया स्कूल सर कार्यकारिणी मीटिंग में जैसे कि अभी नीचे भी आपसे बात हुई थी, आप बता रहे थे कि क्या क्या एड्रेस किया जाएगा। सर क्या क्या बताया गया, क्या क्या नए निर्णय लिए गए? अशोक गोयल जी और राजीव बब्बर जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है और उसका पालन किया जाएगा। जी सर, जो आम आदमी पार्टी की शराब की आबकारी नीति के ऊपर कुछ बोलेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो सभी दिल्ली की जनता ही दुखी है और सभी के घरों के बाहर ही ठेके खुल रहे हैं और इससे हमारी युवा पीढ़ी है उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये तो गलत है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर अभी जैसे कि चुनावों को देखते हुए उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या और बाकी 3 स्थानों पे भेजने की एक नीति बनाई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर कुछ तैयार है, जितनी भी शराब की दुकानें हैं, क्या कहेंगे कि राजनीति हो रही है? नहीं, क्यों राजनीति हो रही है भाई? आज एक एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें सब जगह दुकानें थी। आपने ऐसा क्या सोच लिया कि हर वार्ड में 3 दुकानें होनी चाहिए, यानी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, नॉन कमर्शियल एरिया में बाकी काम नहीं हो सकता, शराब की दुकान खुल सकती है? ये कौन सी सरकार है? तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? रेजिडेंट वेलफेयर निकल के बाहर आ रहे हैं, बहनें बाहर निकल के आ रही हैं, कीर्तन मंडलियाँ बाहर निकल के आ रही हैं, तो इनका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? राजीव जी, महिलाओं की सुरक्षा इसमें खतरे में नहीं पड़ेगी? पड़ेगी जी, लेकिन ये बात आप समझाइए केजरीवाल साहब को। उनको नहीं समझ में आ रही ना, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको जिताया, अब वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। पंजाब और उत्तरांचल में जाके झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। आपने 3 साल से बुजुर्गों की पेंशन जो 60 साल से ऊपर बहने हो गई, एक नई पेंशन दी नहीं, आप 1000 रुपये देने की बात कर रहे हो। तो ये जो अत्याचार आप कर रहे हो वो मीडिया के माध्यम से ही जनता में जाएगा। सर 3000 करोड़ रुपए का करप्शन बताया जा रहा है इसमें, कि जो प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप में कभी खुराना जी ने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि माफिया जैसे बाकी प्रांतों में यहाँ ना आ सके। आज इन्होंने 3 कंपनियों के राइट सुरक्षित करके जो शराब का बड़ा माफिया है वो सारा का सारा दिल्ली में पहुंचा दिया है, और ये अगर चलेगा तो आपको थोड़े दिनों में दिल्ली में गैंग वॉर भी दिखेगा। सर दिल्ली नगर निगम के सर जैसे कि अस्पताल है उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी दिनों से वेतन नहीं मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है इसमें सीधा तौर से बीजेपी का आता है। संविधान में शर्म आनी चाहिए उनको। संविधान में लिखा है कि जो नगर पालिका है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको पालना स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। ये संविधान में लिखा है, ये बीजेपी ने नहीं लिखा है। तो ये केजरीवाल की जिम्मेवारी है। पैसा रोक के बैठा आज कॉरपोरेशन का, ताकि कॉरपोरेशन पंगु हो जाए, दिल्ली का नुकसान हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने कोरोना काल में जन जन की जाके घर घर सेवा करी है। लेकिन सर वो तो एक भ्रम फैला रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार है। संविधान पढ़िए और उसका उत्तर उनसे लीजिए। केजरीवाल जी पंजाब में नशा मुक्ति कह रहे हैं, पंजाब में महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने का सर जो माफिया शराब का सारा, लेकिन शराब नीति के कारण जो माफिया दिल्ली में पैदा किया है केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से शराब के लिए माध्यम से राजीव बब्बर जी हमसे जुड़ रहे हैं। सर जैसे कि आज कार्यकारिणी मीटिंग भी थी और उसमें सर क्या एड्रेस किया गया कार्यकर्ताओं को आपके? देखिए, हमारी पार्टी की शक्ति जो है वो कार्यकर्ता है। हर 3 महीने में कार्यकारिणी होती है। हम यहाँ पर आज राजनीतिक प्रस्ताव पास करेंगे, उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चा में सभी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, उसमें उनके प्रस्ताव आएंगे, अनुमोदन होगा और हम अगला राजनीतिक एजेंडा इस जिले का तय करेंगे। तो हमारी पार्टी में जो हम कहते हैं कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने एक सिस्टम पाल रखा है।
और हर 3 महीने में कार्यकारिणी में हम ये चर्चा करके कार्यकर्ता को भी डेवलप करते हैं और जनता का भी भला करते हैं। मैम जैसे कि सर जैसे कि आम आदमी पार्टी ने बोला कि मुद्दाहीन है भाजपा, तो उनके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, तो चुनाव आने दीजिए, हम उनको बताएंगे कि हम मुद्दाहीन है या वो मुद्दाहीन है। अच्छा सर, आप शराब की आबकारी नीति के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसा रिश्वत का खा के विश्व का शराब माफिया, देश का शराब माफिया यहाँ दिल्ली में ले आए, जो आज तक कभी आया नहीं था। अब दिल्ली में गैंग वॉर भी होंगी जिसके जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल होंगे। सर जैसे कि प्रदूषण पे भी उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति कर रही है, क्योंकि वो अपनी तौर से तो कुछ कर नहीं रही है, और दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। RTI का रिप्लाई आया, 40,000 रुपये का उन्होंने पूसा से दवाई खरीदी, 23 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगाए, 15 करोड़ का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। तो अब प्रदूषण पे आपने क्या किया वो दिख रहा है। तो अब जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अब पकड़े गए हैं तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से। हमारे साथ अलका गुर्जर जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश भाजपा की सह प्रभारी हैं। मैम नमस्कार, हमारे LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से बात करने के लिए। मैम आज क्या एड्रेस किया गया कार्यकारिणी बैठक में जो कार्यकर्ताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित और संविधान आधारित पार्टी है। हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है इस तरह की कार्य समितियां होना। संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है और आगामी जो निगम चुनाव हो रहे हैं उसके लिए क्या रणनीति बनाकर किस तरह से काम करना है इसके बारे में चर्चा। मैम जैसे कि अभी आबकारी नीति और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, अभी आपने जैसे कि स्टेज के माध्यम से जैसे एड्रेस किया कि कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करवानी थी उसको लेके भी बड़ा घोटाला हुआ, तो मैम उस पर क्या बोलोगे? ये तो सरकार ही, केजरीवाल सरकार घोटाला सरकार है। जल बोर्ड ले लीजिए, जब जनता कोरोना से जूझ रही थी उस समय भी ये राजनीति कर रहे थे। ये सिर्फ अपने फोटो चमकाने के लिए जनता के विकास का पैसा पूरा विज्ञापनों पर खर्च करने वाली सरकार है। जनता को कैसे बेसिक कम्युनिटीज़ पहुँचे इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाएं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर आयुष्मान योजना या प्रधानमंत्री आवास, कुछ भी यहाँ पर लागू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी की योजनाओं से जनता को जोड़ रहा है और हम निरंतर इनकी इस जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मैम जैसे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि शराब की आबकारी नीति दिल्ली में आई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चुनावी एजेंडा नहीं है। हम सारे काम चुनाव को देखकर नहीं करते। सेवा ही संगठन में काम किया था कोरोना के समय में, तब कोई चुनावी एजेंडा नहीं था। हम जैसा आपने 2 दिन पहले माननीय मोदी जी को भी सुना होगा, सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। और जहाँ तक चुनावी वो कह रहे हैं कि कोई हमारे पास मुद्दे नहीं है, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है जिसका जन भावना से कोई लेना देना नहीं है। जन विरोधी सरकार है, इसका भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। थैंक यू मैम। बहुत ही ऐसे कम समय होते हैं जब भाजपा के निगम पार्षद जब एकत्रित होते हैं और इतने ज़्यादा संख्या में सारे निगम पार्षद जो कि दिल्ली के निगम पार्षद हैं सारे एकत्रित हैं। आज कार्यकारिणी मीटिंग है और मीटिंग में मैम क्या हमारे साथ सुनीता कांगड़ा जी हैं, जो कि मैम क्या वार्ड नंबर है आपका? S1 मादीपुर। S1 मादीपुर से हैं। SDMC मेरे वार्ड से शुरू होती है। जी मैम, जैसे कि आज कार्यकारिणी बैठक थी तो उसमें क्या क्या एड्रेस किया गया बड़े कार्यकर्ताओं द्वारा? जो हमारी भाजपा की कार्यकारिणी होती है उसमें हम जो 3 महीने का अपना हमारा कार्यकाल होता है उसमें हम जो काम करते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं और जो विपक्ष के पार्टी है उसकी जो कमियां होती हैं उनको बताई जाती है, उसको उजागर की जाती है। और जो हमारे अपने काम है, जो हमारी अपनी नीतियां हैं उसको जो है आगे बढ़ाने की और कार्यकर्ता को ऊर्जा के साथ काम करने की ये हमें जो है यहाँ पर सीख मिलती है। मैम जैसे कि आम आदमी पार्टी के कुछ जैसे कि निगम पार्षद हैं, उनका ये कहना है कि निगम पार्षदों द्वारा जैसे कि सैलरी रोकी गई है और डॉक्टर्स जो कि अभी हड़ताल में हैं, मैम उसका क्या कहना है? सर ये तो पहली बात तो ये तो है ही झूठ की सरकार और गलत प्रचार की सरकार। तो ये जो भी कुछ कहेगी तो मुझे लगता है कि मीडिया को समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ अपना प्रचार करते हैं और झूठ बोलते हैं।
बड़ी बात तो ये है कि निगम पार्षद कैसे सैलरी रोक सकता है, क्योंकि जो फंड निगम के पास आता है वो तो दिल्ली सरकार देती है। और आपको मालूम ही है कि हम खुद जो है निगम पार्षद केजरीवाल जी के यहाँ पर 13 दिन तक भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और हम कोई अपने फंड के लिए नहीं, हम अपने कोई अपनी कमाई के लिए नहीं, या हम कोई अपने सैलरी के लिए नहीं बैठे। हम निगम की जो नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे क्या कहते हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जिनको 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी। हिंदूरा हॉस्पिटल्स हैं जिनकी 6 महीने हो गई है, उनके नर्सेस को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, वो भी जो है उस पर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो मैम जैसे कि आम आदमी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि ये सिर्फ भाजपा के निगम के अधीन ही ये कार्य करते हैं। सर ये जनता सब जानती है, सब उनको मालूम है। सदन में एमसीडी में एमसीडी के वो खुद तो निगम पार्षद है, लेकिन वो अपने आप को निगम पार्षद समझते ही नहीं है। वो तो यही समझते हैं कि हम दिल्ली सरकार में हैं, तो वो वही योजनाएं चलाते हैं। और हमेशा क्या है, इन्होंने दिल्ली को डेमोलाइज करने का जो है काम शुरू कर रखा है। आप देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो, किसी भी फील्ड में देख सकते हो कि कहीं पर भी कोई वर्किंग नहीं है, कहीं पर भी कोई आगे बढ़ने के काम नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और दिल्ली जो है नीचे स्तर पे, बस नीचे ही स्तर पे चली जा रही है। आज तक अगर आप पॉल्यूशन का भी लेवल देखोगे तो दिल्ली में ही पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया उसमें क्या कहते हैं, पूरे देश में जितने भी हमारे देश हैं उनमें सबसे जो हमारा राज्य दिल्ली है, वही उसमें सबसे लेवल पॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो ये हमारे साथ सुनीता कांगड़ा जी थी, जिन्होंने अपने विचार रखे, कार्यकारिणी मीटिंग के विषय में भी बताया। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं सुभाष मदान पश्चिमी जिला का संस्कृति प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ और दिल्ली प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रवक्ता हूँ। सर जैसे कि आज की कार्यकारिणी मीटिंग हुई है, क्या एड्रेस किया गया और क्या ऐसी नई बातें बताई गई आज? अभी आज हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी आए थे, अशोक गोयल जी। उन्होंने पूरी स्थिति हमें यहाँ पर बताई कि किस तरह से केजरीवाल सरकार, सर शॉर्ट में थोड़ा सा, किस तरह से केजरीवाल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को अपनी बताकर और वाह लूट लेते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया सारा। और अभी झुग्गी समान यात्रा जैसा कि चल रही है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, क्योंकि विधानसभा में अभी 6-8-9 विधानसभा मैं खुद ही कर चुका हूँ। और मैंने वहाँ भी जाकर देखा, झुग्गी झोपड़ियों में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह मैंने देखा, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरा पक्का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर इस बार भरपूर मतों से जीत कर आएगी। और केंद्र सरकार तो ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे भारतवासियों के लिए काम करना चाहते हैं और भारतवर्ष को एक सुंदर देश बनाएंगे। और दिल्ली को, जैसा कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि मैं इसको सुंदर बनाऊंगा, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाले समय में इसको बहुत सुंदर बनाएगी, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड होगा। धन्यवाद। कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश सत्र डंकी से निवेदन करूंगा वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अमरजीत जी की वीडियो बना। श्वेता सैनी जी पश्चिमी दिल्ली नगर निगम की चेयरमैन, उनसे भी निवेदन करूंगा वह सारी साड़ी हमने बांटी। श्वेता सैनी जी हैं निगम पार्षद भाजपा से। मैम जैसे कि कार्यकारिणी बैठक होने जा रही है अभी भाजपा की जनकपुरी में, तो मैम अभी हमने सोचा कि पहले ही आपके घर पे आके आपसे पूछ लें, जानकारी ले लें क्या क्या कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे और मैम ये बैठक क्यों होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। बाकी सब पार्टी जो है उनको मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक विरासत के रूप में वो लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रशिक्षण हो, इसलिए
प्रत्येक 3 माह में त्रैमासिक हमारे ये बैठक होती है, जिसको हम कार्यकारिणी बैठक के रूप में इसको नाम देते हैं। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और फिर मंडल कार्यकारिणी तक ये बैठक होती है। तो आज हमारे पश्चिमी जिले की कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें मैं बस निकलने वाली हूँ। मैम, ये कार्यकारिणी की बैठक करने का उद्देश्य कहीं ये तो नहीं कि जैसे कि 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं, निगम के चुनाव आ रहे हैं, कहीं उसको भी एड्रेस करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो चुनावी राजनीति जो है उसके लिए एक मतलब अहम मुद्दा रहता है, और निश्चित तौर पर हमारे जो निगम के चुनाव हैं अप्रैल में होने हैं, तो अप्रैल की तैयारी हम अभी से करेंगे। और मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार तैयारी करती है, और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण है वो उसी प्रकार से होता है। तो निश्चित तौर पर आज होने वाली कार्यकारिणी में ये विषय तो रहेगा ही, साथ में दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं उसको हम उजागर करेंगे। दिल्ली में जो शराब को लेकर जो दिल्ली सरकार ने नीति बनाई है, उस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में हमने जितने भी धरने प्रदर्शन किए, उसको आगे ले जाकर किस प्रकार निगम की रणनीति रहेगी और किस प्रकार कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे, उस पर भी निश्चित रूप पर हमारे यहाँ चर्चा रहेगी। मैम, ये तो रही कार्यकारिणी की बैठक के विषय में आपसे चर्चा। दूसरा मैम, जैसे कि निगम के अधीन जो अस्पताल आते हैं उसमें डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को जो वेतन नहीं मिल रहा है करीब 3 या 4 महीने से, मैम उन्होंने सीधे तौर से निगम को इसका जिम्मेदार ठहराया, और वहाँ पर जो प्रदर्शन में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें निगम का हाथ है। देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो हमेशा एक झूठी सरकार ये है, और इस बात में भी झूठ का पुलिंदा इन्होंने बांधा है, क्योंकि कोई भी सिविक बॉडी हो उसको जो फाइनेंस एड जो होती है वो दिल्ली वहाँ की राज्य सरकार देती है, और ये हमारे दिल्ली में भी एक व्यवस्था है। हमारी जो निगम है उनके जो आर्थिक रूप से जो इस तरीके के वेतन हो या पेंशन का जो इस तरीके की राशि होती है वो दिल्ली सरकार हमें देती है। पिछले जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से हमें लगातार इस संकट का सामना करना पड़ा है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये पहली बार हुआ है कि निगम में हमारी सरकार है और राज्य में किसी और दल की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति हमने नहीं देखी। लेकिन इस बार निगम को केवल और केवल दुष्प्रचारित करने का जो काम ये सरकार कर रही है, और एक बहुत ही गंदा खेल मैं कहूँगी कि वो खेल रही है कि जो हमारे कर्मचारी रात दिन काम करते हैं कोविड के समय में, अगर आप देखें तो केवल और केवल निगम ने काम किया है, बाकी किसी ने उस प्रकार अगर हमारे सांसदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे निगम ने जो काम किया है उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों का वेतन रोककर दिल्ली सरकार ये काम कर रही है। तो मैम, जैसे कि उन्होंने भी ये इसी बात को उठाया है। उन्होंने कहा कि जो निगम के जो कर्मचारी हैं, खासकर जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी अगर निगम में आती है 2022 के चुनाव में, अगर वो जीतती है तो वो आधुनिकीकरण लेकर आएगी, क्योंकि 15 सालों से निगम में जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देखिए, एक दिन बहुत तसल्ली से आना, क्योंकि आज तो कार्यकारिणी है। मैं आपको बहुत अच्छे से, जब मैं निगम पार्षद नहीं भी थी तब की भी प्रेजेंटेशन मेरे पास रखी है, क्योंकि उस समय मैं आईटी सेल की एक कार्यकर्ता थी। और मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 15 वर्षों में दिल्ली को बदलने का काम किस प्रकार निगम ने किया है। आज घर घर जाकर हमारी जो कूड़ा गाड़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कूड़ा उठाती है। आज घर घर जाकर हमारे कर्मचारी डेंगू मलेरिया को भगाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल 10 हफ्ते 10 दिन 10 रविवार प्रचार करके डेंगू नहीं भागा है, डेंगू भागता है लगातार काम करने से, जो हमारे निगम पार्षद और हमारे जो कर्मचारी हैं वो करते हैं। पिछले 15 वर्षों में पूरे दिल्ली की जो लाइट बदली है, एलईडी लाइट, वो निगम ने बदली है। आज भी अगर आप देखें दिल्ली सरकार की सड़कों पर सोडियम लाइट लगी है, लेकिन हमारी सड़कों पर एलईडी लाइट लगी है। उससे बचने वाले खर्च से हमने सोलर पैनल जो लगाए, उनसे बीएसईएस आज हमें वो पैसा दे रहा है। तो रेवेन्यू जनरेशन का काम भी कहीं ना कहीं हमने किया है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास वित्तीय रूप से अगर हमें ये संकट का सामना नहीं करना पड़ता तो हम और भी बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन हमारे जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक निगम पार्षद जमीन पर काम करता है, और
ये आप जो कह रहे थे ना, अगर वो जीतते हैं, मैं अगर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए मैम। LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से जो आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, और कार्यकारिणी बैठक में आपको देर भी हो रही होगी, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं, और आगे आपसे मिलेंगे मैम कार्यकारिणी बैठक में। थैंक यू। जनकपुरी वार्ड नंबर 15 से निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी हमारे साथ हैं, और आज कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी शामिल हुए। सर, जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज क्या एड्रेस किया, क्या बताया, और ये कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने बाद क्यों की जाती है? ये हमारी संगठनात्मक बैठक होती है। इसमें कार्यकर्ताओं को उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनका जो है रिपोर्टिंग ली जाती है, ये सब काम उसमें होता है। निगम के बारे में रिपोर्टिंग होती है, और भी जो अभी तत्कालीन जो विषय हैं उन पर चर्चा होती है। उसमें प्रदेश से और जिले से विभिन्न वक्ता अपना वक्तव्य देते हैं, और आगे की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करके वो तय हो। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उनका आप लोगों पे हर बार एक यही तंज होता है कि जो भाजपा के निगम पार्षद हैं वो अपने वार्ड में झांकते तक नहीं हैं, और जिस तरीके से और हम लोग जैसे फॉगिंग करवा रहे हैं, उनके कई बार वार्डों में भी किसी से भी हमारे को कॉल्स आती हैं। सर, उस पर क्या कहना है? नहीं, निगम भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद बहुत ही सतर्क हैं, और वो अपने इलाके में बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं। ये सब झूठी बात है। जो केजरीवाल की पार्टी है, उनका काम झूठ बोलना, झूठ को बार बार बोलते रहना और फिर उसको सच दिखाना, ये उनका काम है। लेकिन निगम बहुत तत्परता से काम कर रहा है, हालांकि संसाधनों की बहुत कमी है। उसके बावजूद भी फॉगिंग या प्रदूषण को लेकर के जिसका काम निगम जितना कर रहा है, चाहे वो डेंगू का हो या कोई और भी विषय हो, निगम अपनी कर्तव्यनिष्ठा से जो दिल्ली की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनके बारे में सतर्क है और काम करता रहता है। धन्यवाद सर। बैठक में सभी निगम पार्षद एकत्रित है, उन्हीं में से राजा गार्डन की निगम पार्षद है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा चोपड़ा, राजा गार्डन वार्ड 03S। मैम, जैसे कि आज कार्यकारिणी की बैठक थी, तो एड्रेस किया गया कि सभी निगम पार्षदों को कि अपने पूरे काम का ब्यौरा यहाँ पे जो दिया जाए, तो मैम कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहती है हमारे व्यूअर्स को? भैया, हमने तो अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, चाहे जिम हो, चाहे गजीबो हो, चाहे सड़कें हों, चाहे पार्क हो, सभी में हमने बहुत अच्छा काम किया। एक ढलाव हमने ख़त्म किया, और दूसरा ढलाव हमने नया बनाना शुरू किया, और तीसरा शराब का ठेका बंद किया। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात। हाँ जी, ये रामगढ़ कॉलोनी चौक पे था, हमने धरना देके प्रयास करके उसको बंद करवाया। उन्होंने आश्वासन दिया हम यहाँ से अपना ठेका शिफ्ट करके ले जाएंगे। अच्छा। और मैम, जैसे कि प्रवेश वर्मा भी आए और अशोक गोयल जी भी आए, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या बात की गई? प्रवेश जी ने अच्छा संदेश दिया किसानों के बारे में, और गोयल जी ने भी अच्छा दिया कि झुग्गी समान यात्रा चल रही है और हमें अच्छा मत मिलेगा। जो ये समय हमारा 2022 का होगा, केजरीवाल सरकार कहीं नहीं है, केजरीवाल सरकार सब झूठ बोलती है, केजरीवाल के पास कुछ नहीं। एमएलए आज तक नहीं आया हमारे वार्ड के अंदर। कौन एमएलए? मादीपुर से गणेश सोनी जी है। अच्छा, जो वो कभी नहीं आया। खुशी वाले प्रोग्राम में आता है, दुख सुख वाले प्रोग्राम में नहीं आता। तो ये हमारे साथ निगम पार्षद जी थी, जिन्होंने कार्यकारिणी बैठक के दौरान अपनी बात हमारे सामने रखी, हमारे व्यूअर्स के सामने रखी। आगे भी हम कई निगम पार्षद से उनके विचार जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में हमें बहुत ही चुस्त एक कार्यकर्ता भी दिखाई दिए भाजपा के। सर, नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कोहली, मंडल अध्यक्ष महावीनगर। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी बैठक हुई थी, तो उसमें क्या एड्रेस किया गया, क्या बताया गया? आज की कार्यकारिणी और पिछली कार्यकारिणी में जो अपने काम पार्टी द्वारा काम दिए गए, जो प्रदेश द्वारा हमें काम दिए गए, व्हाट्सएप ग्रुप, नमो ऐप, कनेक्ट ऐप, और 21 कार्यकर्ताओं की हमारी कार्यकारिणी जो पन्ना प्रमुख का काम है, वो काम की चिंता के लिए आज यहाँ पर हमें बुलाया गया। और आगामी, क्योंकि आने वाला समय निगम का है, निगम में जो भी हमारे निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, उसके निमित्त भी ये कार्यकारिणी है, क्योंकि उससे पहले यही कार्यकारिणी रहेगी, क्योंकि उसके बाद फिर 6 महीने बाद कार्यकारिणी का माहौल बनता है। तो उसकी चिंता करते हुए आज यहाँ पर कार्यकारिणी की एक बैठक रखी गई, और निगम में भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम लहराए
उसकी चिंता करते हुए कार्यकर्ताओं के मन में जोश उत्पन्न किया जाए। और आज प्रदेश हमारी अलका गुर्जर जी सह प्रभारी, वह भी आई, राजीव बब्बर जी, परवेश वर्मा जी, अशोक गोयल जी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष सचिन वसीम जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता, मंडल के जितने भी कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं सभी मेरे साथ ही, वे पश्चिमी दिल्ली को भारी बहुमत से विजयी बनाने का प्रयत्न अग्रसर रहेंगे और समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। कोरोना काल हो या उसके बाद का समय हो, सभी सेवा कार्य में रहते हैं। धन्यवाद सर, हमारे LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता जुड़े हैं भाजपा से, डॉक्टर मनीष सिंह जी हैं और सीतापुरी वार्ड से ये चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और कह सकते हैं कि भावी प्रत्याशी भी इनको बोला जा सकता है। सर, जैसे कि पार्टी अगर आपको जैसे कार्यभार देती है चुनाव लड़ने का और निगम परिषद का जो चुनाव अभी 2022 में आने ही वाला है, तो सर उसके लिए आपकी क्या तैयारी है और कार्यकारिणी मीटिंग में क्या क्या एड्रेस किया गया? देखिए, एक चिकित्सक होने के नाते चिकित्सक प्रकोष्ठ का संयोजक मुझे नियुक्त किया है जिले में। मैं लोगों की सेवा करता हूँ, चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सेवा करता हूँ, जागरूक करना, जैसे कोरोना आ रहा है सबको जागरूक करना, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भी कोरोना के बारे में बताना, ये करना, तो ये सब चीज़ें करता हूँ। और मैं लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही है तो सब कुछ है। तो और बाकी पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे सहर्ष स्वीकार है और उसे हम अपने दिल से करेंगे। तो सर, डॉक्टर साहब आप कितने साल से भाजपा से जुड़े हुए हैं? मैं 5 साल से भाजपा से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। तो क्या भाजपा से जुड़ के कैसा लग रहा है? जैसे कि और भी सभी पार्टी थी। और तो कोई पार्टी है ही नहीं। जी। भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है भाजपा परिवार है। और इतना लंबा हमारा नेटवर्क है, इतना लंबा चेन है और इतनी सब कुछ सीखने को मिलता है इसमें। तो इसके आगे कोई पार्टी ही नहीं। भाजपा, बाकी तो पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी है, कोई है कि एक आदमी पे कॉन्सेंट्रेटेड पार्टी है। ये पार्टी का इतना सिस्टम है और इतना नेटवर्क है कि मुझे लगता है कि सबको ही भाजपा से जुड़ना चाहिए। हाँ। और सर, जैसे कि आप सीतापुरी कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक? सीतापुरी 17S से चुनाव लड़ने के इच्छुक। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मनीष के बारे में पता चला है कि बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं और क्षेत्र में सर जैसे असहाय लोगों की जैसे कि फ्री में चिकित्सा उनको देनी होती है। देखिए, हमारे पार्टी में जो भी है वो समाज सेवक ही है। हमारे पार्टी में कोई बोल रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, तो हमारी पार्टी में एक से एक समाज सेवक हैं। और उसमें यह कहना कि बहुत बड़ा है कोई छोटा है, सब एक समान है हमारे पार्टी में। क्योंकि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ही इतने बड़े सेवक हैं और इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो हमारी उसमें कहाँ, हमारी कहीं तुलना भी नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब कि कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और सब लोग ही हमारी पार्टी में ईमानदारी से करते हैं। धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। महामंत्री हैं वार्ड नंबर 13 से संजय बत्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी मीटिंग थी जनकपुरी में, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पे आए थे, जैसे कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, राजीव बब्बर जी और अलका गुर्जर जी, जैसे कि उन्होंने आप सबको एड्रेस किया। तो सर क्या कहना है उसको लेके आपका? उसका कहना ये है कि जिस कार्यकारिणी की ये मीटिंग हुई है, ये हमारा जो MCD का चुनाव आ रहा है, हम जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उसके लिए कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि ज़मीन पे हम जो काम कर रहे हैं, हमारी MCD इतना काम करने के बाद, हमारा केंद्र इतना काम करने के बाद, हमारे मोदी जी का इतना काम होने के बाद भी हम ज़मीन पे कार्यकर्ताओं अपने मतलब कि पब्लिक को नहीं समझा पा रहे कई चीज़ें। तो वही है कि उन्होंने यही समझाया है कि जितने महामंत्री, जितने भी ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं, वो पब्लिकली सबसे मिलते तो वैसे सभी हैं और हमारे कार्यकर्ता सब पार्टियों से बहुत अच्छे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो ऐसा है जो हर एक से ना दिलों से जुड़ा हुआ है। और जो आने वाला MCD का चुनाव है और सबको पता है, वो चुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और बहुत सारी सीटें आने वाली है। इस बार हम केजरीवाल जी का पूरा सफाया करने वाले हैं। पर मुझे ये है, केजरीवाल जी को मेरे हिसाब से इस बार खाता भी नहीं खोलना चाहिए MCD में, पर वो लोग थोड़े झूठे हैं। अब झूठा आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बाकी मैं यही कहूँगा सबसे, अपने कार्यकर्ताओं को भी और पब्लिकली दिल्ली वासियों को भी, MCD में जो MCD ने अच्छे काम किए, हमारे जो मोदी जी ने अच्छे काम किए, वो कामों के लिए हमारे को वोट जरूर करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। LBTI न्यूज़ 9।
न्यूज़ 9 का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भाजपा के महामंत्री थे तिलकनगर मंडल वार्ड नंबर 13 से भाजपा से संजय बत्रा जी, जिन्होंने बताया कि कार्यकारिणी मीटिंग में जो सुझाव दिए गए, जो कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए गए कि भाई वो अपने क्षेत्र में जो जनता है उनकी परेशानियों को समझें और जानें, और आने वाले जो चुनाव है, निगम के चुनाव 2022 के, उसमें वो क्या सहभागिता निभा सकते हैं, इसके लिए सारा एड्रेस किया गया। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार। करते हैं पूनम पांडे जी, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और आगामी जो निगम चुनाव होने वाले हैं 2022 में, वो अपने आप को उसका प्रत्याशी भी मानती हैं। तो मैम नमस्कार। जैसे कि 2022 में जैसे निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो आप विष्णु गार्डन से लड़ने वाली ऐसी सुनने में आए हैं। सोच रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिले, आगे पार्टी जो निर्णय करेगी वही सर्वोपरि होगा। तो आज की कार्यकारी मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या आपको लगा कि आगे ऐसा कुछ नया करना चाहिए क्षेत्रवासी? संगठन की बातें हुई, संगठन सम्मति बातें हुई सारी कुछ, हमें आगे क्या करना है, नहीं करना, समाज सेवा करना है, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना है, इस तरह की बातें। तो इस प्रकार की जो कार्यकारी मीटिंग में जो कि, और अभी अशोक गोयल जी बताया गया हर 3 महीने में जैसे कि कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उनके काम का ब्यौरा लिया जाता है, तो क्या ऐसे कौन से ऐसे जो कार्य हैं जिनका ब्यौरा लिया जाता है अभी मीटिंग में, स्पेसिफिक कार्य जो है? वही ऐसे पीछे कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सेवा की, जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे घरों से बाहर, दूसरे पार्टी के लोग निकल नहीं रहे थे जो सत्ता में है दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता एक कॉल पे बाहर निकली, सबने काम करा और अपने जान पर खेलकर सबने काम करा। किसी को भी अपने जान की चिंता नहीं थी, कोई फूड बांट रहा है, कोई ऑक्सीजन बांट रहा है, तो सारे अपने अपने काम में पूरे तन मन धन से लगे हुए थे। तो इसी के लिए बधाई दिया गया और ये भी कहा गया कि आगे अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और अभी थर्ड वो भी आ रहा है, थर्ड वर्जन भी आ गया है उसका कुछ। तो हमें यही कहा गया कि अपना भी ध्यान रखें और लोगों को भी बताएं, समझाएं, जागरूक करें। तो क्षेत्र में भी आप इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाते हैं? हाँ, हमने टीकाकरण के केंद्र लगवाते रहते हैं, हमेशा कैंप लगवाते रहते हैं। तो ये हमारे साथ पूनम पांडे जी थी, जिन्होंने, जो कि कार्यकर्ता भी हैं विष्णु गार्डन से, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा के मंत्री भी हूँ, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं। ठीक है, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।